नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, होने जा रहा है। और ये क्लास में आपके लिए जीएस के 50 क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में जो आपके पेपर हुए थे। और ये क्लास ग्रेजुएट लेवल एंड 10+2 लेवल दोनों के परीक्षार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें और 10+2 लेवल बार में हुआ था और सेम नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन अलग से आउट हुआ था और 10+2 लेवल का नोटिफिकेशन अलग से था। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि विच फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ एक कंप्यूटर। ये जो एक क्वेश्चन है जो कि हिंदी में ट्रांसलेट ना होकर के इंग्लिश में है, इस तरह का एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इससे आप घबराएं नहीं। और उसके कितने भाग होते हैं, इससे पूछा गया कि उसके कंपोनेंट कितने होंगे। उसके कंपोनेंट होते हैं टू। कितने होंगे? दो कंपोनेंट उसके होंगे। और कौन कौन सा होगा? एक आपका कंट्रोल होगा यूनिट और दूसरा होगा आपका एएलयू। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। आपने सुना होगा कि चीन ने अपना एक कृत्रिम सूर्य बनाकर तैयार कर लिया है। इसी के बारे में क्वेश्चन से चर्चा में रहा था और उसी से पूछ दिया गया, क्योंकि जो चर्चा में रहता है ज़्यादा करके करंट अफेयर्स के तौर पे उसे ले लिया जाता है। तो बच क्या था? नाभिकीय संलयन। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। और आपको बताना चाहेंगे सेम टू सेम आपका जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर इन्हीं सिलेबस आधार पर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है और 10+2 लेवल है, सेम इसी पर आधारित होंगे। आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या। एमसीवी का पूर्ण रूप क्या है? आपने एमसीवी का नाम सुना हो, तो इसका क्या होता है? इसका होता है सर्किट ब्रेक। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। इसका क्या पूछ लिया गया? हेड क्वार्टर पूछ लिया गया। हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? हेग में। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो हेग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हो सकता है आपसे 2025 से ये पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि आपके लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स अलग से लेकर के आएंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा कि आप किस टॉपिक पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। और यदि आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में पीडीएफ और फ्री में ए टू जेड मटेरियल आपको ओरिजिनल साथ आपको कराया जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ये तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान उसमें 22 अनुसूचियाँ। अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन अन्य दो भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है, वो कौन सी हैं? वो आपकी हैं राजस्थानी और अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसी तरह का प्रश्न एक और आपने ऊपर देखा होगा, जो कि संस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अनुसंधान से संबंधित। उसमें आपने देखा था उसकी स्थापना कब हुई थी? हेग में हुई थी। उसके अध्यक्ष पूछ सकते थे आपसे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 2003 को हुई थी। हो सकता है आपको आपसे इसमें इसका भी अध्यक्ष पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था रेलवे का, उसमें कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? वह होता है आपका क्या होता है? आईपी एड्रेस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, जो प्रथम भारतीय, प्रथम महिला या प्रथम कोई
योजना जो लागू हुई हो प्रथम बार? इस तरह के प्रश्न अक्सर रेलवे एनटीपीसी या अन्य एग्जामों में पूछ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की तरफ। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? वह कौन सा नहीं है? वह आपका नहीं अरुणाचल प्रदेश। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ और मीर किस राज्य से संबंधित थे? इनका राज्य पूछ लिया गया है कि किस राज्य से संबंध था। इनका संबंध था पंजाब राज्य से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछ लिया गया है? सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल इमली। ये किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? एक मैदान से जो घास से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तब कौन सा है भाई? आपका अर्जेंटीना पेरिस। जो पहला वाला ऑप्शन है यह आपका सुमेलित नहीं है। बकाया जो आपके जो सेकंड थर्ड है ये आपके तीनों सुमेलित है। लेकिन आपको इसे भी याद रखना कि जो प्रेरीज है वह कहाँ पाया जाता है? यह मैदान आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि संगाई त्योहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपका त्योहार से संबंधित अवश्य बनता है। यह कहाँ का है? यह आपका है मणिपुर राज्य का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडलम आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सी जल संधि है भाई? आपकी है बेरिंग वाली। ठीक है, बेरिंग जलमंडल मरुमध्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तब वह कौन सा संविधान संशोधन था? वह आपका था 73वां संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? यह बनाई गई है पेरियार नदी पर। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वे रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनसे आप यही सीख ले सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हुए किस तरह से पूछे जाते हैं। और यही महत्व होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का। तब वह क्या था? वह था अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? अर्थात उसका पर्पस क्या था? सरकारी आयोग की स्थापना का पर्पस क्या था? यह पर्पस था राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के पर्पस से इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये जो कि आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस है ये किया था शुरुआत इसकी किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी हेनरी विवियन डिरोजियो ने। तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का आपको जवाब आता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? वह कौन सी पुस्तक थी? वह पुस्तक थी बी आर डिसप्लेस्ड पुस्तक का नाम था, क्योंकि एक क्वेश्चन पुस्तक से भी संबंधित पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हो सकता है आपको इससे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। लेकिन पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी WC बनर्जी ने। ठीक है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप यदि इस क्लास की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था? वह था डेविड हेयर ने मदद की थी। किसकी? राजा राम मोहन राय की मदद की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वे कौन से होते हैं? वे होते हैं एकाई नोड मेर डेटा। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? ये क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। 1000 में जीवित बच्चों की संख्या और 1000 में मृत बच्चों की संख्या जो 1 साल के अंदर हुए हैं, यह दर्शाती है। क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर, या इसे आप कह सकते हैं IMR कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये NTPC में कई बार पूछा जा चुका है। अब क्या कर दिया गया? NTPC ग्रेजुएशन लेवल का अलग कर दिया गया और 10+2 लेवल का एग्ज़ाम अलग कर दिया गया। बिल्कुल इनका नोटिफिकेशन ही अलग से जारी किया गया था, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। तो अभी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है महानदी पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? ये संस्करण है ये लिनक्स के। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? इसे प्राप्त हुई थी मई 2005 और जून 2005। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। अगला कि MSP का पूर्ण रूप क्या है? MSP अब से 2-3 साल पहले ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठा लिया गया था। और ये जो आपका पेपर है रेलवे NTPC 2021 का पेपर है, जो कि इस क्लास को आपको देखने के बाद में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तब MSP का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः सब राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डैश है। ये क्या है? ये जो है ये एक राजनीतिक संघ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? इसकी परिभाषा पूछ ली गई। समस्थानिक क्या होता है ये पूछ लिया गया है। यह होता है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समान परमाणु क्रमांक हो जिसके क्या हो? समान परमाणु क्रमांक हो उसके, किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। उनकी क्या होनी चाहिए? उनकी परमाणु संख्या तो परमाणु जो क्रमांक है वह तो समान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी क्या होती है? भिन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस तरह से अपने 50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि ये क्लास रेलवे NTPC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इसमें लिया गया था, जो कि ये क्लास रेलवे NTPC 10+2 और ग्रेजुएट एग्जाम दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।